नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का फाइनली आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर आपका आने वाले, जैसे कि पता होगा कि 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो आज से अगर के मोटा मोटी देखिएगा तो 25 दिन आप लोग के पास समय मिल रहा है। तो आखिर आपको इस 25 दिन में किस तरीक़ा से पढ़ना होगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका ये बेस्ट बुक्स क्या रहने वाले 25 दिनों के अंदर, ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे अध्ययन कर सके। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर आपको उस किस तरीक़ा से आपका स्ट्रेटजी होगा, किस तरीक़ा से आपका रूटीन होगा कि आप यहाँ पे ये परीक्षा को पास कर पाएँ। ठीक है। और SCERT और NCERT का क्या रोल है, मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ पर BPSC का सिलेक्शन किट है जो आपका तैयारी में किस तरीक़ा से मदद करेगा। तो एक एक करके हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर आपका बेस्ट बुक क्या होगा और आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है दोस्त। ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा होने वाली है TRA 3.0 के, क्योंकि इसमें बहुत ही बच्चे कम है। अगर कि आप देखिएगा ना, एक कंपेयर टू 4.0 तो इसमें बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है। 4.0 में तो फिर भी इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये परीक्षा आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आपको किस तरीक़े से तैयारी करना है, देखिए मैं यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से बना दिया हूँ कि कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है, कि 30 दिन के लिए क्या क्या आपको 25 दिन में करना है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 5 चीज़ों को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको इस 25 दिन में आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। 25 दिन कितने घंटे पढ़ने हैं मैं ये भी एक नॉर्मली बता देता हूँ। 25 दिन का आपके पास समय है। डेली का आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। आप इतना आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको 250 घंटे मिनिमम इतना पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर कि आपके कोई तैयारी नहीं है तो बस आप 10-10 घंटे 25 दिन पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन मैं मानता हूँ कि हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है मैं आपको देखिए PRT के लिए भी बताता हूँ, TGT के लिए भी बताता हूँ और PGT के लिए भी बताता हूँ। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको PRT के लिए बता रहा हूं। आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक SCERT या NCERT दोनों नहीं पढ़ना है। दोनों में से कोई भी हो तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। दोनों का 90% जो कंटेंट है यहाँ पे सेम है, तो ज़्यादा आपको हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बुक कैसे कर सकते हैं, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या बाजार से परचेज कर सकते हैं। समझ गए ये बातों को। उसके बाद आता है BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का दोस्तों एक बुक्स आता है, घटना चक्र का, जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये बुक्स आता है। आप इसको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपका ये सब सब्जेक्ट वाइज आता है, जैसे इतिहास का हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस का एक संग्रह आपको मिल जाएगा ना, कि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको करना आपका मस्ट है। ये दूसरा पब्लिकेशन पे भी आता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पब्लिकेशन से हमको पैसा मिला हुआ है, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ये सारा जो मैं बुक्स लगाया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में क्लैरिटी मिल गया होगा। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि इससे परीक्षा में कम से कम 6 से लेकर 8 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं कि आपको इसको किस तरीक़ा से कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए आपका सबसे बेस्ट बुक होता है यहाँ पे आपका लुसेंट का। अगर लुसेंट का बुक होगा तो आधुनिक भारत के इतिहास में जाइएगा और यहाँ से जो 1857 की क्रांति से स्टार्ट होता है उसके बाद से लेकर 1947 तक के जब आप घटना पढ़ लेते हैं तो आप इसका यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया, अगर कि आप लुसेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो यहाँ पे रेडी किया गया है मटेरियल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं परचेज का लिंक दे दूंगा मात्र 49 रुपीज़ में। इसमें मैंने क्या किया, जो मैंने ये बताया आपको कि 1857 से लेकर 1947 तक का सारा यहाँ पे इतिहास अच्छे से मैं नोट्स बना दिया हूँ, और 600 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं और ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये बातें समझ गए होंगे। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको पता होगा कि करंट अफेयर भी यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चंस भर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आपको आखिर कैसे रेडी करना है मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए जो बुक्स है ना, आप यहाँ पे देखिए, जो अगर कि आप देख रहे होंगे स्पीडी पब्लिकेशन का एक करंट अफेयर आता है। ये बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर आता है। ये इसके बाद भी और भी करंट अफेयर आते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट बुक है, तो आप इसको ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से आपको लास्ट 1 ईयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, बस उसको ही पढ़ना है। अगर कि आप सब पढ़ने जाइएगा तो 25 दिन में आपसे कवर नहीं हो पाए। इसका ही मेरे पास अल्टरनेटिव है। अगर कि आप देखिएगा तो मेरे द्वारा भी यहाँ पे करंट अफेयर का
नोट्स मैं रेडी कर दिया गया हूँ, जो कि अल्टरनेटिव के रूप में। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप हमारा जो नोट्स है वो परचेज कीजिए, बस मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि इसमें मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं, इसमें क्या किए हैं कि जून 2023 से लेकर मई 2024 तक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है, मैंने उसको 500 यहाँ पे ऐड कर दिए गए। साथ ही साथ जो भी कौन क्या है और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चाहिए तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ओवरऑल में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कि आप पढ़ना चाहते हैं, हमसे नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये इस करंट अफेयर को स्पीडी का पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे कर लेने के बाद आपका तैयारी समझिए कि नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो भी VVI है, डेली आपको सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस एक करना है या दो करना है। अगर कि आपके पास अच्छे से समय है तो याद रखिए कि 2 सेट प्रैक्टिस मस्ट है। अगर कि आपके पास तैयारी हो गया अच्छे से, आपको डेली का 2 सेट प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज आपका तैयारी थोड़ा सा कम है तो आप डेली का 1 सेट प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी नहीं करें, लेकिन सेट प्रैक्टिस याद रखिएगा मस्ट है। सेट प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप में कमी कहाँ है, आप में सवाल कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, तो आपको अब पढ़ना कैसे है, देखिए ये जो पढ़ना है सेट प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बता देता हूँ कि सेट प्रैक्टिस किस कौन सा बुक लेना है। सेट प्रैक्टिस करके देख रहे होंगे, जो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है ना, ये आप ले सकते हैं। इसका PRT का भी आता है, TGT की भी आता है और PGT के लिए भी आता है। तो आपको जिसका भी लेना होगा आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे BPSC का जो सिलेक्शन किट दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा देर में बाद में हम बताते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसमें क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सेट प्रैक्टिस ले लीजिएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका कंप्लीट। अगर कि आप इतना कर लेते हैं ना, तो मैं मान के चलता हूँ ना कि आपका जो मार्क्स यहाँ पे आने वाला है 85+ मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा 25 दिनों के अंदर में, तो और इतना पर सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। ठीक है, अगर कि आप यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जो VVI है 6 से 10 तक में SCRT और NCRT, जो PRT के बच्चे हैं PRT को 6 से लेकर 10 तक करना है, और जो कि यहाँ पे 6 से 8 देने वाले हैं या TGT देने वाले हैं या PGT देने वाले हैं, इनको 6 से लेकर 12 तक करना है। जो भी 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 6 से 12 बस वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, यानी कि 80 नंबर का पेपर है। बाकी 40 नंबर वाला पेपर में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद आपको इसको दिन में कितना घंटा पढ़ना है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। डेली आप 2 घंटा पढ़िएगा ना, तो 25 दिन में मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से इसको यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली का यहाँ पे 2 घंटा आपको क्या करना है, 2 घंटा BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है। जो मैंने आपको बुक्स बताएं, ये सब बुक्स आपको बाज़ार से परचेज कर लीजिए या गूगल वगैरह पर ढूंढिएगा तो इसका PDF वगैरह भी मिल जाएगा आपको। 2 घंटा डेली आपको इसको पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको 1 घंटा पढ़ना है। करंट अफेयर डेली का 1 घंटा पढ़ना है। और यहाँ पर अगर के देखिएगा तो 2 सेट प्रैक्टिस डेली का करना है। 2 प्रैक्टिस मतलब लगभग 4 घंटे का समय, तो 4 घंटे और 4 घंटे 8 घंटे, 2 10 घंटे। डेली का आपको 10 आवर यहाँ पे पढ़ाई करना है, 25 दिन तक करना है। अगर कि कंटिन्यूटी आप बना लीजिएगा ना, कंसिस्टेंसी बना लीजिए ना, कि इतना पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मान के चलता हूं। आई होप कि आप बातें इतना समझ गए होंगे। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अभी से ही अपने में प्रतिज्ञा कीजिए कि 25 दिन तक हमको कहीं नहीं हिलना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक से हटूंगा मैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर के आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नहीं कर पाए। ये सारा चीज़ मैंने YouTube पर पढ़ा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही चैनल पे जाइएगा तो चैनल पे मेरे जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आइएगा ना, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट बनने के बाद यहाँ पे देखिएगा BPSC TRE 3.0 में एक प्लेलिस्ट बना के रखा था। यहाँ पे मैंने 6 से 10 तक सारा सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। आप लोग के दोस्त बस केवल पढ़ने का देरी है, इतना समझ लीजिए मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पे सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। और जहाँ तक मैंने BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताया कि आप लोगों को कहाँ से पढ़िएगा, तो BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ हो गया, मैंने पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे जैसे ही आइएगा मैं आपको 1 सेकंड दिखा देता हूँ कि जो लोग बोलेंगे कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपका बहाना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। देखिए यहाँ पे ये प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ऑल BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे साइंस का देखिएगा तो दिया गया है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, यहाँ पे पॉलिटी का है, EVS का है। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। तो आप ये इसको भी प्रीफर कर सकते हैं अगर कि आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, BPSC का सिलेक्शन की जो चीज़ मैंने बताएं वही आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है। ठीक है,
जो भी चीज़ बताएं वही सिलेबस है, वही जो चीज़ मैंने बताया ना वही मैं आपको यहाँ पे नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सारा कुछ नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर वो सारा ये सब बुक्स आप परचेज करने जाए ना, ये सारा बुक्स अगर लेने जाए तो लगभग यहाँ हम समझने के 25-30 बुक्स आपको यहाँ पे हो जाएंगे। 25-30 बुक्स को डेली कैरी करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उतने में से कंटेंट निकालना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर के जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर लिए होंगे तो वो उसके लिए ये बीपीएससी का सिलेक्शन किट रिकमेंडेड नहीं है। जो पढ़े नहीं होंगे, जिनका तैयारी सही अच्छा नहीं लग रहा हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से परीक्षा पास होगा, तो आप इसको ले सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताएं, जैसे कि चैप्टर वाइज क्लास 6 से 10 तक नोट्स हो गए सारे सब्जेक्ट का, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, आईएनएम हो गया, ये सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लेना चाहे तो हमसे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 299 में ले सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर कि आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं ना जितना मैंने बताया है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।